भाजपा के राज में एक मिस कॉल पे आप उसके सदस्य तो बन सकते हैं, लेकिन 1-1 किलोमीटर लाइन लगा के आपको डीएपी खाद नहीं मिल रही। जहाँ किसानों को खाद मिलनी चाहिए थी वो सोसाइटी भी बंद है। जहाँ धान खरीद होनी चाहिए थी सोसाइटियों को बंद किया गया है, चालू नहीं किया गया। चीनी मिल बंद है, उसको बेचने की कगार पे लोगों ने पहुँचा दिया है। ज्ञापन था। देखिए, जनपद में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। किसान सुबह 3 बजे से लेके दोपहर तक लाइन लगा रहा है, तब भी खाद नहीं पा रहा है। सोसाइटियों पे बीज नहीं मिल रहे हैं, कई सोसाइटियां बंद हैं। जहां किसानों को खाद मिलनी चाहिए थी वो सोसाइटी भी बंद है। जहां धान खरीद होनी चाहिए थी सोसाइटियों को बंद किया गया है, चालू नहीं किया गया। हम लोग पूर्व में जिलाधिकारी महोदय से मिले, उनसे मांग भी किया। लिखित तौर पे हम लोगों ने मांग की कि क्षेत्रीय मानस की मांग है कि उनके धान की खरीद हो, इसलिए सोसाइटियाँ चालू करें। चीनी मिल बंद है, उसको बेचने की कगार पे लोगों ने पहुँचा दिया है। सड़कें टूटी हुई हैं। तमाम तरह की इन समस्याओं को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी से मिलने जा रहे थे। जुलूस के रूप में हम लोग 10-15 की संख्या में जिला कार्यालय से निकलकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे थे, जो कि पूर्व में हमने सूचित भी कर दिया था कल ही। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पहुँचे तो गेट बंद कर दिया जाता है। जब गेट बंद कर दिए गए, अंदर नहीं जाने दिया, हम लोग मजबूर होकर यहाँ बैठ गए। बैठने के बाद नगर कोतवाल महोदय यहाँ आके कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के पदाधिकारियों को कॉलर खींच रहे हैं, उनके ऊपर हाथापाई कर रहे हैं। कई साथियों को हमारी चोटें भी आई और ज़बरदस्ती हम लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि हम लोगों ने सिर्फ यही बात की कि हमको जिलाधिकारी महोदय से मिला दीजिए, या धान खरीद का आपका जो भी सक्षम अधिकारी हो उससे हमको मिला दीजिए। लेकिन मिलाने के बाद न मिलाने के कोशिश नहीं की गई। उसके बाद हम लोगों पे इस तरह की आक्षेप लगाया जा रहा है। सीओ कोतवाल साहब ने सबके सामने, मीडिया भी थी, सबके सामने, जनता के सामने अपनी वर्दी फाड़ी, बटन तोड़े और कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, कांग्रेस की नीति सिद्धांत ऐसे नहीं। हम लोग गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करना जानते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर बैठ गए हैं। प्रशासन चाहे लाठी चलवाए, चाहे जेल भेजे, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। और हम अपना ज्ञापन जब तक नहीं देंगे, जब तक हमको समुचित उसका उत्तर नहीं मिल जाएगा, हमको संतोषजनक जवाब नहीं देंगे कि धान खरीद कब से शुरू करेंगे, जो सोसाइटियाँ बंद है क्यों बंद है, उनको चालू क्यों नहीं कर रहे हैं, कब चालू करेंगे, चीनी मिल कब शुरू करेंगे, डीएपी खाद कब से मिलनी प्रॉपर रूप से शुरू हो जाएगी। जब तक इसका हमको ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। धान जिसको लेकर के पूर्व में अखबारों में भी छपा था, सारी चीजों को छपा, और इसको लेकर गुप्तारगंज में एक आदमी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो क्या उसमें ये लगता है कि धान खरीद पारदर्शी होगी? बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि धान खरीद इनकी पारदर्शी होगी, लेकिन हम लोग जनता के साथ हैं, किसान भाइयों के साथ हैं। हम सारे लोग किसान परिवार के हैं, सब किसान के बेटे हैं। कोई बाहर से या शहर का इसमें नहीं है, इसमें ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं। हम लोग अपने किसान भाइयों की, हम लोग की अपनी लड़ाई है। ये कोई कांग्रेस पार्टी का एजेंडा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता की लड़ाई है। ये कांग्रेस किसान की लड़ाई है। किसान की लड़ाई में हम लोग पूरा सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और हम ये मुद्दा हम लोग अपने नेता राहुल गांधी जी तक भी उठाएंगे, उन तक भी हम मामला पहुंचाएंगे, अमेठी सांसद जी तक पहुंचाएंगे। उसमें आर पार की लड़ाई हम लोग लड़के किसानों के धान खरीद, किसानों के खाद विपणन व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हम लोग उनको कराएंगे। हुआ कि झड़प हो गई और क्यों बैठना पड़ा सड़क पर? देखिए, भाजपा के राज में एक मिस कॉल पे आप उसके सदस्य तो बन सकते हैं, लेकिन 1-1 किलोमीटर लाइन लगा के आपको डीएपी खाद नहीं मिल रही है। कांग्रेस का हरदम से मोटो रहा, हमारा उद्देश्य रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो चीज़ें हैं उसका समान रूप से वितरण हो। हम लोग यहाँ आए, आपको पता है कांग्रेस सिद्धांत के, हम लोग गांधीवादी तरीके से हमने किसानों की जेन्युइन मांगे उठाई कि हम डीएम साहब से हमको मिलने दीजिए। लेकिन वर्दी का घमंड, वर्दी का गुरूर, कोतवाल साहब ने मुझे प्रॉपर मारा मुक्के से। हमारे साथी के ऊपर चोट लगी। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं व्यक्तिगत रूप से उतर आऊँगा आपके खिलाफ। अरे यार, हमारी आपकी क्या लड़ाई है? आप सत्ता के एजेंट तो है नहीं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। हमारी मांग है सुल्तानपुर जिलाधिकारी से, प्रशासन से, कि हमारी जो जेन्युइन मांग है, हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं ना। हम जितने लोग बैठे हैं, ना कोई व्यक्तिगत अपराधी हैं। हमारा अपराध सिर्फ इतना है कि हम कांग्रेस के सिपाही होने के नाते जनता की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, और ये उठाते रहेंगे। कांग्रेस के लोग इसके लिए फांसी पे चढ़े हैं, जेल गए हैं, तो हमें जेल में लाठी डंडों का कोई डर नहीं है। किसान, हमें पता है किसान इस देश की आत्मा है। हम सब लोग किसानों के घर से, कोतवाल साहब भी किसी किसान के घर से ही होंगे, वो कोई पैरासूट लैंडिंग नहीं, सब इसी जमीन से जुड़े लोग हैं। तो हमें अपमान बर्दाश्त है, इसलिए कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के लिए हम लाठी डंडा अपमान कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम ये लड़ाई जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं, जब तक पूरी नहीं होंगी, हमारा मेमोरेंडम लिया जाएगा, हमें समुचित समाधान की बात कही जाएगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि उनको बुलाएं, हम कह रहे हैं धान खरीद के बुलाइए, और जवाब दे क्यों नहीं? सोसाइटी नहीं आएंगे, गेट बंद है। हमने
नहीं है, रोड पे बैठे हो, रोड पे बैठे हो, आप लोग गेट बंद करके हम लोग अंदर जा रहे हैं। इस समय रबी फसल की बुआई का मुख्य सीजन चल रहा है। ऐसे में किसानों को शासन प्रशासन द्वारा ना तो पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद मिल पा रही है। किसान सुबह 4 बजे से लाइन लगाता है, लेकिन शाम तक उसे डीएपी खाद न मिलने से निराशा हार रखी है। नहरों में पानी नहीं है, जिससे किसानों के रबी फसल की बुआई करने में पसीने छूट रहे हैं। यही नहीं, इस जनपद में जिस तरीके से किसान की अनदेखी विगत सालों से हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन को सुल्तानपुर जनपद के किसानों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। अपनी सर्वेंट हैं, दुनिया भ्रष्टाचार करते तो घर से नाराज होकर निकले थे आज अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।